हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। हम पेपर नंबर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर नंबर 2 है हमारा और इसकी यूनिट 2 नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें हम 2.1, 2.2, 2.3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2.4 कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिले एंड डिफरेंसेस। अभी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा और प्रिंसिपल पढ़े ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ये काफी सारी चीजें हमने पढ़ी और अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिले एंड डिफरेंसेस के डेवलपमेंट कैसे डिले होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, बच्चों पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो हम वही आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंटल डिले, व्हाट इज डेवलपमेंटल डिले? डेवलपमेंटल डिले क्या होता है? आप इससे समझ रहे होंगे कि डेवलपमेंट डिले हो जाना, किसी भी बच्चे का अगर डेवलप जो भी चीज है, अगर वो बोलना चलना सीखना इन चीज में देरी है तो वो हमारा डेवलपमेंट डिले होता है। आपको ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा। डेवलपमेंटल डिले इज व्हेन अ चाइल्ड डज नॉट रीच देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट द एक्सपेक्टेड टाइम। जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसमें बच्चा अच्छे से रीच नहीं हुआ है तो ये हमारा डेवलपमेंट डिले है। जैसे अगर बच्चा 1 साल की उम्र में चलना चाहिए, अगर वो नहीं चल रहा है तो ये हमारा डेवलपमेंटल डिले है। इट इज एन ऑनगोइंग मेजर और माइनर डिले इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये मेजर और माइनर डिले होते हैं जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में। डिले कैन अकर इन वन और मैनी एरियाज। जो ये डिले है कहाँ कहाँ हो सकता है? एक एरिया में भी हो सकता है या बहुत सारे एरियाज में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स, उसे अब उसकी ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स में कोई डेवलपमेंट में डिले होना, लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले होना, सोशल और थिंकिंग स्किल्स में भी डिले होना। डेवलपमेंटल डिले, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट 12 मंथ। हम फर्स्ट 12 मंथ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक बच्चे से? Some kids are quick to reach milestone like sitting and walking. जो कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी से बैठना चलना ये सीख लेते हैं। Others may take much longer। और कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा टाइम लेते हैं। The extra time it takes is known as, जो एक्स्ट्रा टाइम लिया जा रहा है सीखने में वो हमारा डेवलपमेंटल डिले कहलाता है। माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन फॉर अ 12 months old baby इंक्लूड। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होते हैं? 12 मंथ का जो बच्चा होता है, 1 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए स्मॉल बेबी मूवमेंट। बच्चा जो होता है वो छोटे छोटे मूवमेंट्स करने लगता है। जैसे वो टॉयज से खेलने लगता है और चीजों को होल्ड करना लगता है उनको और उनसे खेलना लगता है। लार्ज बॉडी मूवमेंट, जैसे बच्चा बैठने लगता है, स्टैंड होने की, खड़े होने की कोशिश करता है, तो ये हमारे 12 मंथ्स के अंदर आते हैं हमारी। और सोशल बिहेवियर, और सोशल बिहेवियर कैसे करता है वो बच्चा? आई कांटेक्ट करके और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चा सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्ट करता है। कॉग्निटिव डिले, अब देखते हैं डेवलपमेंटल डिले तो हमने पढ़ लिया क्या है, ये किस किस उसमें डिले होता है। कॉग्निटिव डिले, कॉग्निटिव का मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। कॉग्निटिव डिले में अफेक्ट्स अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, interfering with awareness and causing learning difficulties that often become apparent after a child begins school। अगर बच्चे को उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिले हुआ है तो उसको कहाँ उस पर इफेक्ट पड़ेगा? उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पर, उसके माइंड पर इफेक्ट पड़ सकता है। इंटरफेयरिंग विद अवेयरनेस एंड कॉजिंग लर्निंग, उसको लर्निंग में डिफिकल्टीज हो सकती हैं। और जब वो स्कूल जाना शुरू करेगा तो उसे काफी सारी चीजों में, उसे लर्निंग में, उसे इंटरेक्शन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव डिले में ऑल्सो हैव डिफिकल्टी कम्युनिकेशन एंड प्लेइंग विद अदर्स। जो जिन बच्चों का कॉग्निटिव
कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिले हो जाता है, उन बच्चों को क्या क्या, एक तो लर्निंग में दिक्कत आती है, उन्हें बात करने में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, और उनको और बच्चों के साथ खेलने में भी डिफिकल्टीज आती हैं। दिस टाइप ऑफ डिले में अकर इन चिल्ड्रन हु हैव experienced a brain injury due to an infection such as which can cause swelling in the brain known as encephalitis। ये जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को जिनका कॉग्निटिव डिले होता है, वो कैसे होता है, उन बच्चों के ब्रेन में कोई इंजरी हो जाना या कुछ इन्फेक्शन हो जाना या फिर उनके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाना, जिसको क्या कहते हैं हम इंसेफेलिटिस। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखिएगा। कॉग्निटिव डिले में क्या होता है, बच्चों का या तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना या फिर ब्रेन में कोई इंजरी हो जाना या फिर ब्रेन में कोई स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, और इससे बच्चों का कॉग्निटिव डिले होता है। बच्चों पे इस पे कहाँ असर पड़ता है, बच्चों की लैंग्वेज पे, बच्चों की कम्युनिकेशन पे, बच्चे दूसरों के साथ प्लेइंग में भी डिफिकल्टीज होती हैं और बच्चों को लर्निंग में भी दिक्कत होती है। तो कॉग्निटिव डिले में हमें ये सब चीजें फेस करने को मिलती हैं। अब मोटर डिलेज में क्या होता है, डिले इन मोटर स्किल्स। मोटर डिलेज में आपको इससे पता ही चल रहा होगा कि हमारे मोटर स्किल्स में डिले होना, फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स में डिले होना। Delays in motor skills interfere with a child's ability to coordinate large muscles groups such as those in the arms and legs। बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चों को उनके लार्ज मसल स्किल्स को करने में दिक्कत आना, such as आर्म्स में, उनके लेग्स में, और स्मॉलर मसल्स सच एज दोस इन द हैंड्स। उनके लार्ज मसल्स कौन कौन से हो गए, उनके आर्म्स, लेग्स, और स्मॉलर मसल्स कौन से हो गए, उनके हैंड्स। तो इससे हमारे क्लियर हो गया, हमारे मोटर स्किल्स मतलब ग्रॉस मोटर्स में हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स और हमारे ये चीजें आएंगी, और हमारे फाइन मोटर्स में हमारे हैंड्स और हमारे फिंगर्स आएंगे। Infants with gross motor delays may have difficulty rolling over or crawling। जिन बच्चों को ग्रोस मोटर्स में दिक्कत आती है, जैसे उनके आर्म्स और लेग्स में, तो उनको कहाँ डिफिकल्टीज आएगी, उनको रोलिंग करने में, उनको क्रॉलिंग करने में, जिसे घुटने चलने में। Older children with this type of delay may seem clumsy or have trouble walking and up and down stairs। तो इन बच्चों, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, जब उसकी रोलिंग और क्रॉलिंग में दिक्कत आई है, डिफिकल्टीज आई है, तो उस बच्चे को कहाँ का दिक्कत आएगी, उसको चलने में दिक्कत होगी, उसे अप्स एंड डाउन स्टेयर्स पे जाने में दिक्कत होगी। दोज विद फाइन मोटर्स डिलेज में हैव डिफिकल्टीज होल्डिंग ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और जिनको फाइन मोटर स्किल्स में उनका डेवलपमेंट डिले हुआ है, तो उनको कहाँ का दिक्कत आएगी, उनको जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको पकड़ने में दिक्कत होगी, कुछ टॉयज पकड़ने में दिक्कत होगी, और जैसे शूज को टाई करने में दिक्कत होगी, ब्रशिंग टीथ, उनको ब्रश करने में। तो ग्रॉस मोटर्स में क्या आ गया, उसको चलने में, क्रॉलिंग में, ये सब चीजें दिक्कत आएंगी, और वो जब वॉकिंग का टाइम आए, वॉकिंग में दिक्कत होगी और स्टेयर्स में अप डाउन करने में दिक्कत होगी। तो हमारे ग्रॉस मोटर्स का हो गया। और फाइन मोटर्स में उसको कुछ भी स्मॉल ऑब्जेक्ट पकड़ने में, टॉयज को पकड़ने में, शूज को टाई करने में, ब्रश करने में, ये सब हमारे फाइन मोटर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिलेज। चिल्ड्रन विद developmental delays including those with related neurobehavioral disorder such as autism spectrum। चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज, जो बच्चे जिनका डेवलपमेंट डिले होता है, कौन से होते हैं वो, न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर सच एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम।
वो बच्चे जो ऑटिज्म होते हैं, जो एएसडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एएसडी बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उन बच्चों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट, ऑटिज्म वाले, डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं इनको भी ऑफन ऑल्सो हैव सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डिलेज। इनको भी क्या, इनके साथ भी क्या दिक्कत होती है, उन्हें भी सोशल, इमोशनली और बिहेवियर में डिले होता है। ड्यू टू डिफरेंसेस इन ब्रेन डेवलपमेंट, they may process information, react to their environment differently than the children of the same age. अगर उनके जो डेवलपमेंट, उनके जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसमें डिले हुआ है, तो उनके जो इंफॉर्मेशन जो रिसीव कर रहे हैं उस पर रिएक्ट करने का जो उनका अंदाज होगा वो अलग होगा। जैसे दो बच्चे हैं, अगर एक ऑटिज्म है तो दोनों का जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का और उस पर रिएक्ट करने का, उसके ऊपर एक्सप्रेस करने का जो वे होगा वो अलग होगा दोनों का। These delay can have an impact on a child's ability to learn. और ये जो डिलेज है सोशल, इमोशनल, ये बच्चे की उसको किस चीज पे इम्पैक्ट करते हैं, बच्चे की लर्निंग पे इम्पैक्ट करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन पे, इंटरेक्ट विद अदर्स, और वो लोगों से इंटरेक्ट करने में भी उनके ये सब चीजें उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें कौन से बच्चे आते हैं, एक तो ऑटिज्म वाले और जो हाइपर एक्टिव होते हैं, और जो जिनका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें डिले हो जाती है। तो इन बच्चों को कहाँ डिफिकल्टीज होती है, एक तो लर्न करने में, एक कम्युनिकेट करने में, और लोगों से इंटरेक्ट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है हमारा स्पीच डिले। सम स्पीच डिलेज आर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। कुछ स्पीच डिले कौन सी होती है, रिसेप्टिव, जो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है, इन विच अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड और कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर जो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या दिक्कत आती है, बच्चे को वर्ड्स और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में दिक्कत आती है। चिल्ड्रन with this type of speech delay may have trouble identifying colors. और उनको क्या क्या, जो जिनकी स्पीच डिले होती है उन बच्चों को क्या क्या आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, कलर्स को। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे, अगर उनकी स्पीच डेवलपमेंट में डिले हो जाए तो उनको कलर्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, उनको बॉडी पार्ट्स और शेप्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने में काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। अदर्स आर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ये रिसेप्टिव की थी, अब हम एक्सप्रेसिव के देखेंगे। अदर आर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर इन विच अ चाइल्ड हैज अ रिड्यूस्ड वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो एक्सप्रेसिव में क्या होता है, जो बच्चा उसकी जो वोकैबुलरी जो होती है वर्ड्स की वो कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कम हो जाते हैं। A child with this type of speech delay may be slow to babble, talk, and create sentences. ये जो बच्चे होते हैं इनका स्पीच डिले होने के कारण तो बच्चे स्लो टू बेबल करने में स्लो होते हैं, टॉक करने में स्लो होते हैं, एंड क्रिएट सेंटेंस को क्रिएट करने में भी स्लो होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा अगर उसको एक्सप्रेस करने की जो उसकी स्पीच है वो डिले है, तो उसकी जो वोकैबुलरी होगी वर्ड्स की वो भी उसमें भी कमी आएगी, उसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कमी आएगी, उसे बेबल वाले साउंड निकालने में भी स्लो होगा, वो बात करने में भी स्लो होगा, और सेंटेंस को क्रिएट करने में भी स्लो होगा। Often a child with a speech delay has a combination of receptive and expressive delay. अगर किसी भी बच्चे में स्पीच डिले है तो उसे रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव
स्पीच डिले का ये कॉम्बिनेशन होता है बच्चों में के वो एक्सप्रेस करने में भी उसे दिक्कत आएगी और रिसीव करने में भी दिक्कत आएगी। तो हमने देखा कि जिन्हें रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा उनको कलर्स, उनको बॉडी पार्ट, शेप्स और उनको वर्ड्स और कॉन्सेप्ट समझने में काफी डिफिकल्टीज आती हैं, और जिनको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उनको उनकी जो वोकैबुलरी होती है वर्ड्स की वो कम होती है और उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दिक्कत आती है, उनको वो बैबल में भी स्लो होते हैं, उनको टॉक करने में, बातें करने में और सेंटेंस को क्रिएट करने में भी काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। There is no one cause of developmental delays, but there are some risk factors. अब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उसको देखते हैं हम। कॉम्प्लिकेशन एट बर्थ के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस, बीइंग बोर्न टू अर्ली, जैसे प्रीमेच्योरली बच्चे का बर्थ टाइम जो होता है 9 मंथ्स का होता है, अगर बच्चा उससे पहले ही बोर्न हो जाए तो उसमें भी दिक्कत आती है बच्चे के डेवलपमेंट डिले में। लो बर्थ वेट, क्या क्या कारण हो सकते हैं, बच्चे का अगर पहले ही हो जाएगा तो उसका जो वेट है वो कम होगा, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली होगी बर्थ के टाइम पे तो भी उसके डेवलपमेंट में डिले होगा। एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या आएंगे, लीड पॉइजनिंग, पुअर न्यूट्रिशन, बच्चे को खाना पीना अच्छे से नहीं मिलना, एक्सपोजर टू अल्कोहल और ड्रग्स बिफोर बर्थ, जिस प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे की माँ उससे पहले कोई ड्रग्स या फिर अल्कोहल यूज करती हो तो उसमें इस कारण भी बच्चे के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है इससे बच्चे का डेवलपमेंट में डिले हो जाए। डिफिकल्ट फैमिली सिचुएशन, ट्रोमा कि फैमिली की सिचुएशन उस टाइम पे क्या थी, ये सारी चीजें अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स का अच्छे से खुश होना रहना, फैमिली का अच्छे से बात करने रहना, ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती है बच्चे के डेवलपमेंट पे। अगर बच्चे की माँ खुश होगी तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से होता है, उसके डेवलपमेंट में भी दिक्कत नहीं आती। अगर उसको फैमिली सिचुएशन, ट्रोमा, अगर ये सारी चीजें हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट में डिले हो सकता है। अदर मेडिकल कंडीशंस, और अभी हमने देखे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी और हमने एनवायरमेंटल इश्यूज देख लिए। अब मेडिकल कंडीशंस में क्या इश्यूज होते हैं, क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन, बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन हो जाना, विजन में प्रॉब्लम होना, इलनेस कंडीशन और इंजरीज दैट हैव अ सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स डे टू डे एक्टिविटीज। अब आप देखते होंगे अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ता है तो उसका जो डेवलपमेंट में है उसमें डिले आ जाता है, और जब वो ज्यादा बीमार पड़ेगा तो वो ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, तो ये सारी चीजें भी उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। थैंक यू। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना साथ हमारे ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।